तो ये खान जो है मुंह से हगना शुरू कर देता है। रहे हैं मुसलमान 15 बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान कसाई होते हैं, गर्दनें काट दे। एक होता है अब्दुल जो जहाज उड़ाता है, एक होता है जो राजू जो जहाज सच में उड़ाता है, यानी वो पायलट। ओ बावले, ओ बेवक्त की पैदाइश, आरएसएस की नाजायज औलाद, तूने जो खान नाम लगा रखा है ना, तो खान तू लौटा दे। इससे साफ पता चलता है कि मुसलमानों का नाम लेके मुसलमानों पर ही एक तरह का प्रहार कर साटने वाले होते हैं। मुसलमान बच्चे पैदा करने की मशीन होते हैं। अब्दुल जहाज को ब्लास्ट कर, देश का प्रधानमंत्री हमारा कह रहा था कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, और ये खबीस कह रहा था नहीं नहीं मैं इजराइल के साथ हूँ जो मारने वाला। हम पंचर भी साटते हैं, हाँ हम कसाई का काम भी करते हैं, हाँ हम तमाम वो काम करते हैं जो तुम्हें ऐसा लगता है गलत है, लेकिन हम आतंकवादी नहीं होते, वो तुम हो। लेकिन उसके बावजूद हम भारत में अमन व अमान के साथ, ये लगना चाहिए, इसके चैनल को बंद करना चाहिए। आप एक बार बताइए ना, अभी आपको पता होगा एक बहुत बड़ा चैनल था ना, लोकतंत्र चैनल, उसको बंद करा था ना सरकार ने, ये कह के कि गलत थंबनेल बना रहा है। तो क्या खान का चैनल नहीं उड़ना चाहिए? लोकतंत्र को तो आपने उड़ा दिया क्योंकि वो एक शरीफ आदमी का था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नफरत फैलाई जा रही है, आपके एजेंडे पे काम कर रहा है आरएसएस वाला, तो यहाँ पर आप कार्रवाई नहीं। देखिए, एक टीचर का काम होता है एजुकेशन देना, एक टीचर का काम होता है अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना। इस खान के ऊपर मैं 2 साल पहले भी वीडियो बना चुकी। 2 साल पहले भी इसने मुसलमानों को गालियां दी थी। उस वक्त जब आपको याद हो इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई हुई थी, उस वक्त भी ये खबीस आदमी फिलिस्तीनियों को गलत कहता था जो मर रहे थे कि वो सही मर रहे हैं। मुसलमान 15 बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान कसाई होते हैं, गर्दनें काट दे। एक होता है अब्दुल जो जहाज उड़ाता है, एक होता है जो राजू जो जहाज सच में उड़ाता है, यानी वो पायलट होता है। तो ये एक ऐसा भगवा चिंटू है, ये आरएसएस का इम्प्लांटेड एक ऐसा बम है जो आप ही देखिए एकेडमी में घुस के हमारे युवाओं का जो जहन है वो डाइवर्ट कर रहा है, उनके बीच में नफरत फैला रहा है। आप बताइए, क्या खान के जो कोचिंग सेंटर है क्या उसमें मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ते होंगे? खान के कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ते तो पढ़ते हैं, अदरवाइज इनकी जो वीडियोस हैं वो भी मिलियंस में जाती हैं। तो जब बीजेपी और आरएसएस इनकी चाबी बढ़ती है, चल भाई मुल्लाओं का पेंच टाइट कर, मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने शुरू कर, तो ये खान जो है मुंह से हगना शुरू कर देता है। मतलब कितनी हमारे लिए, मतलब एक ऐसी हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, एक टीचर जो समाज को सिखाता है, और जिस टीचर को कहते हैं कि बाकी टीचर जो होता है वो तमाम पूरी कायनात का एक पूरा का पूरा एक भगवान कह लीजिए जो सिखाता है, वो अगर हिंदू मुस्लिम बैठकर अपने उस इंस्टीट्यूशन में कर रहा है जहां वो तालीम दे रहा है, तो इससे साफ पता चल जाना चाहिए कि वाकई बीजेपी और आरएसएस किस तरह एक के बाद एक, आप देखिए बुलेट ट्रेन की तरह मुसलमानों के पीछे उन पर हमले कर रही हैं। और अब तो इतनी मतलब जलालत की इंतहा हो गई कि कोचिंग सेंटर में भी मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव सेट कर दिया गया। ये खान की अगर आप 45 मिनट की वीडियो देखिए, मेरी बेटी छोटी है वो भी देखती थी, बड़ी तारीफ करती थी, अम्मा खान अंकल बहुत अच्छा बोलते हैं। एक दफ़ा मैंने उनकी वीडियो देखी, वीडियो में बीच में कम से कम 3 बार ये 30 सेकेंड मुसलमानों के खिलाफ मुंह से हगता है। और अक्सर ये देखते हैं कि जो पंचर वाले वो हमेशा कहते हैं कि मुसलमान होते हैं, अब्दुल पंचर वाले। नहीं तो हम तो एडमिट कर रहे हैं। अबे ओ बावले, ओ बेवक्त की पैदाइश, आरएसएस की नाजायज औलाद, तूने जो खान नाम लगा रखा है ना, तो खान तू लौटा दे। इससे साफ पता चलता है कि मुसलमानों का नाम लेके मुसलमानों पर ही एक तरह का प्रहार कर रहा है। इससे पता नहीं मुसलमान, एक बार बताइए, मुसलमान अपने आप को क्यों आतंकवादी कहेगा? मुसलमान अपने आप को क्यों कहेगा हम पंचर पुत्र हैं? यानी कि कहीं ना कहीं ये जो नाम है इसको दिया गया है, ये मुसलमान नहीं, ये सिर्फ मीडिया में एक तरह का हाइप क्रिएट करने के लिए, देखो मुसलमान है और मुसलमान बच्चे से जुड़े हैं, मुसलमान लोग इससे जुड़े हैं, लेकिन ये मुसलमानों का सबसे बड़ा विरोधी, अब तक जितने साल भारत को बने हुए होगा इससे बड़ा विरोधी टीचर के नाम पे कलंक है, वो कभी नहीं आया। लेकिन अपने आप को सेकुलर मानता है। मैं वो कहता है कि कैसा सेकुलर है? आप ही बताइए कैसा सेकुलर? जो बंदा ये कह रहा है कि मुसलमान पंचर साटने वाले होते हैं, मुसलमान बच्चे पैदा करने की मशीन होते हैं, अब्दुल जहाज को ब्लास्ट करता है। और अभी मैं आपसे पहले मैंने बताया, अभी 1.5 साल पहले अगर आपको पता हो, फिलिस्तीन में जब जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ा था इजराइल, तो ये खबीस आदमी फिलिस्तीन के अगेंस्ट खड़ के इजराइल का फेवर कर रहा था। मतलब देश का प्रधानमंत्री हमारा कह रहा था कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, और ये खबीस कह रहा था नहीं नहीं मैं इजराइल के साथ हूं जो मारने वाला था। तो ये सारे के सारे ड्रामे, ये पूरा एजुकेशन को, सिस्टम को भगवाकरण करने की तैयारी, और ये दिखा रहे हैं कि अगर एजुकेशन में भी तुम एजुकेशन लेने की भूल करोगे तो तुम्हें वहां भी हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, तीर
त्रिशूल तलवार हम यही दिखाएंगे, मुसलमानों के खिलाफ हम नैरेटिव सेट करेंगे और यही कहेंगे कि अब्दुल जो होता है वो ब्लास्ट करने वाला होता है। हम तो खुद कह रहे हैं भाई, हमने कब कहा कि मुसलमान हायर क्वालिफाइड होता, नहीं होते। हम कह रहे हैं कि हाँ हम पंचर भी साड़ते हैं, हाँ हम कसाई का काम भी करते हैं, हाँ हम तमाम वो काम करते हैं जो तुम्हें ऐसा लगता है गलत है, लेकिन हम आतंकवादी नहीं होते, वो तुम हो। लेकिन उसके बावजूद हम भारत में अमन व अमान के साथ रहना चाहते हैं। हम नहीं है किसी भी धारे में, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हम पे, हमारी कौम पर, हमारे नौजवानों पर आतंकवाद का ठप्पा तुम लगाओ। इन सब के बावजूद भी जो कोचिंग का नाम है वो खान सर है। मैंने क्या कहा, ये एक धोखा, एक भ्रमित करने वाला है। कोई नया बच्चा आता है, कोई मुसलमान बच्चा आता है, वो खान देखता है, अच्छा मुसलमान का चैनल है, वो देखना शुरू करता है और फिर इसकी वीडियो में इतनी मतलब इंफॉर्मेशन होती है कि लोग इसके चैनल पर जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन बीच बीच में जो ये प्रहार करता है मुसलमानों की ज़ात को, ये जलील करता है, मुसलमानों को आतंकवादी घोषित करता है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर UAPA लगना चाहिए, इसके चैनल को बंद करना चाहिए। आप एक बार बताइए ना, अभी आपको पता होगा एक बहुत बड़ा चैनल था ना, लोकतंत्र चैनल, उसको बंद करा था ना सरकार ने, ये कह के कि गलत थंबनेल बना रहा है। तो क्या खान का चैनल नहीं उड़ना चाहिए? लोकतंत्र को तो आपने उड़ा दिया क्योंकि वो एक शरीफ आदमी का था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नफरत फैलाई जा रही है, आपके एजेंडे पे काम कर रहा है RSS वाला, तो यहाँ पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये तमाम के तमाम गुफाओं के चैनल है और ये तमाम के तमाम RSS कोऑर्डिनेट कर रही है मुसलमानों के विरोध, जो जनोसाइड की पूरी तैयारी है, उसके लिए ऐसे चैनलों को बनाया गया है। पटना में बहुत हंगामा हुआ था, तोड़ फोड़ हुआ था, उससे भी खान सर पे आरोप लगा था जब स्टूडेंट छात्रों ने भड़का था पूरा। तो नहीं, ये तो करता ही है, ये तो करता है स्टूडेंट्स को, ये बहुत ज्यादा जलील भी करता है स्टूडेंट के साथ, इसका रवैया भी बहुत खराब है और अपने आप को कहता है मुसलमान। इसकी कितनी वीडियोज ऐसे हैं जहां वो कह रहा है कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था तो मुसलमान की कोचिंग सेंटर था, इसलिए वहां पे कोचिंग सेंटर के मालिक ने कहा तुम डरो मत, मैं तुम्हारा नाम खान रख देता हूं, तब से मैं खान हो गया, लेकिन मैं बाई बर्थ हिंदू, इसने खुद कबूला एक वीडियो में। और उसके बाद ये देखिए कि होली भी मनाता है, दिवाली मनाओ, तुम सब चीजें मनाओ, लेकिन तुम जो मुसलमानों के खिलाफ ये झूठा रायता फैला रहे, उनको बदनाम कर रहा, स्टॉप दिस नॉनसेंस। और जितने भी मुसलमान और जितने भी बुद्धिजीवी मेरे नॉन मुस्लिम बहन भाई जो वाकई सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो इस चैनल को जाकर देखें और इसको ब्लॉक मारें, इस पर रिपोर्ट करें और इसके खिलाफ वाकई कार्रवाई करें, कहें कि वाकई अगर डिजर्व करता है UAPA और ऐसे देशद्रोह की धारा है तो वो इस खान, नकली खान पर लगनी चाहिए। हम क्या कहेंगे, हाल ही में भाजपा ने गुजरात चुनाव में प्रचंड जीत, जिसे कहेंगे कि ऐतिहासिक जीत कायम की है, जो आज तक पहली बार 150 से ऊपर का। देखिए, अगर आप लोग मेरे लगातार इंटरव्यूज ले रहे हैं, मैं तो 2-3 महीने से पहले ही कह रही हूं कि गुजरात में बीजेपी, क्योंकि नाक का सवाल है, अगर ये अपनी मातृभूमि भी हार जाते तो शायद बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। आप ये देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री वहां पर ऐसे लड़ रहे थे, ऐसे फाइट कर रहे थे जैसे मानो वहां का चीफ मिनिस्टर फाइट कर रहा हो। कितनी रैलियां, अगर इलेक्शन से 2 घंटे पहले भी, वोटिंग से 2 घंटे पहले वो यात्राएं कर रहे थे। और मैंने ये भी कहा था आपके चैनल से कि इस बार केजरीवाल जो RSS का सबसे बड़ा रिचार्ज है, वो छोटा रिचार्ज नहीं है, अब वो सबसे बड़ा रिचार्ज है, वो वहां जाएगा, रायता खराब करेगा, टोटल कांग्रेस के वोट पर सेंध लगाएगा और दिल्ली उसको गिफ्ट में दी जाएगी। वाली बात मैं 2 महीने से बोल रही हूँ भाई, और 2 महीने देखिए रिजल्ट यही आया कि आप ये देखिए कि दिल्ली इसको सजाकर दे दी गया है, दिल्ली को केजरीवाल को हैंडओवर कर दिया गया। और मैंने आपसे, आपके चैनल से ये भी बोला था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी, इसीलिए स्ट्रीम चैनल से हिमाचल प्रदेश गायब था। तो ये तो इनकी चाल है मेरी चुली। अब ये देखिए ना कि एक प्रधानमंत्री जो अपनी जन्मभूमि कह रहे हैं, वो गुजरात को जीतने के लिए तमाम हाथी घोड़े खोल देते हैं। और जिस तरह मुसलमानों को घरों में घुस कर मारा गया है, जिस तरह मुसलमानों के वहां वोट काटे गए, जिस तरह और कम्युनिटी पर जुल्म करा गया, तो इनको तो जीतना था, क्योंकि इनकी नाक का सवाल था। ये सोच रहे थे कि अगर हम गुजरात हार गए तो हम पूरा भारत हार जाएंगे। तो इस जीत में इनकी जो मदद करी वो RSS के सबसे बड़े रिचार्ज केजरीवाल ने करी है। मैम, मेहनत तो कांग्रेस ने भी नहीं करी ना, मतलब 3 जगह चुनाव था जिसमें से भाजपा तीनों जगह काबिज थी पहले, अब 1 जगह बची गुजरात, दिल्ली MCD और हिमाचल से उसका पत्ता साफ हो गया है। नहीं तो ये तो आप कह रहे हैं ना। मेन बात ये भी हो सकता है कांग्रेस ने मेहनत करी हो, आप लोगों ने ना दिखाया हो सकता है मेहनत करी हो, आप जैसे महान योद्धा वहां पहुंच ही ना पाए हो सकता है वहां पर वही यूट्यूबर पहुंचाए गए हो जो केजरीवाल कर रहे हो सकता है वो वहां तमाम मीडिया वही लगाया हो जो अब की बार बीजेपी सरकार कर रही हो, आप जैसे योद्धा वहां पहुंचे ना हो। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पे कांग्रेस ने मेहनत नहीं करी होगी? लेकिन मेहनत करी होगी। वही वाली बात है कि जो दिखता है वही बिकता है। जब ये मीडिया में भौकाल मचा रहे
रहे हैं, मीडिया इनका है, शासन प्रशासन इनका है, इवन इलेक्शन कमीशन वैसे तो सब कुछ देख लेता है। राहुल गांधी अगर एक बच्ची को लेकर गोद में चलते हैं तो इलेक्शन कमीशन फौरन कहता नहीं ये गलत है, और वहीं मोदी जी गुजरात में बैठकर एक 6 साल की बच्ची से कहते हैं कि वोट फॉर आम बीजेपी, वोट फॉर हमें मोदी जी को जिताओ, कमल को जिताओ। तो वहां इलेक्शन कमीशन जो है वो अफीम खाकर पता नहीं ना मालूम कौन सी गुफा में सो जाता है। तो मेहनत सब करते हैं, ऐसे कैसे नहीं, ऐसे कैसे मालिक नेशनल पार्टी कैसे सरेंडर कर देगी। आप ये देखिए ना, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा। वो तो सरेंडर करके भाई पूरी गांधी परिवार कहते भाई हम तो भारत छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पर जो राम को लाए हैं वो क्या नाम है वही लेकर आए हैं पूरे भारत में और वही भगवा फहराएं। तो यानी अगर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और एक ऐसा योद्धा जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, राहुल गांधी ने नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो अपनी आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं और उनके साथ देखिए तमाम भारत जुड़ता चला जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का मैडम असर तो नहीं दिख रहा है ना गुजरात में। नहीं भारत जो भाई एक बात तो अरे एक बात बताइए, आप लोगों के वोट काट देंगे, आप जब इलेक्शन क्या नाम है बंदे वोट देने जाएंगे आप उनको मारेंगे पीटेंगे, औरतों के हाथों पे ब्लेड मारेंगे, मुसलमानों को आप टॉर्चर करेंगे, दलितों को आप जाने नहीं देंगे, तो आप जीतेंगे कैसे भाई। शासन प्रशासन तो इन्हीं के हाथ में है ना। और केजरीवाल को तो उन्होंने कुछ कहना नहीं था, क्योंकि केजरीवाल को तो ये लेके ही गए थे कि भाई मेरी मदद कर, मैं गुजरात हारने की कगार पे हूँ। और देखिए 14% वोट एक ऐसी पार्टी जो 2 महीने पहले जाती है, अपनी अक्ल को ये कहते हैं ना कि अल्लाह को नहीं देखा तो अकल से पहचानो। कैसे मान लूँ कि मैं एक पार्टी 2-3 महीने पहले गुजरात में जाती है और 12.5% वोट ले लेती है पूरे गुजरात का, कैसे। यानी कुछ ना कुछ दाल में काला है, बल्कि यहाँ तो कह दो पूरी दाल ही काली है। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी बिल्कुल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो भाजपा और नरेंद्र मोदी केजरीवाल की मदद से गुजरात जीते आप। बिल्कुल 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 केजरीवाल की मदद से जीते। पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला जाता है, सत्येंद्र जैन मुंह पे लिपस्टिक लगा के कहता है मुझे मारा जा रहा है, वही सत्येंद्र जैन अभी आप देखिए कि बलात्कारियों से मसाज कराकर यहाँ पर बैंकॉक बना रहा था। तो ये सारी की सारा नरेटिव है ताकि हमारा मंत्री यहाँ रहे और हम भोकाल मचाते रहे कि हमारे मंत्री को जेल में डाला हमारे। और वही सरकार जब अमानत को 12 दिन जेल में डाला जाता है, ना केजरीवाल बोलता है ना इनका कोई मंत्री बोलता है। और खुद देखिए कि दिल्ली का काउंसिलर अगर आपको पता हो ताहिर हुसैन आज तक जेल में, इन्होंने उसको हटा दिया क्योंकि वो मुसलमान था। जब बिल्किस की बात होती तो आम आदमी कहते हम बात नहीं करेंगे, मरकज निजामुद्दीन की बात होती तो केजरीवाल बात नहीं करता। तो ये दोनों एक ही एजेंडे पे चल रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। और केजरीवाल ने तो खुद कह दिया कि मुझे मुसलमानों का समर्थन नहीं चाहिए, मैं हिंदू और हिंदुत्व की बात करूंगा। वो तो बेवकूफ़ और मुनाफिक मुसलमान है, वो फिर भी कह रहे हैं नहीं केजरीवाल हम फिर भी तेरे साथ हैं, हम फिर भी झाड़ू के साथ हैं। लेकिन भाजपा तो मैंने माइनॉरिटी इलाके रामपुर में भी जीत गई, 33,000 वोट से पहली बार ऐतिहासिक जीत ली है उन्होंने। नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम कि खान साहब कैसे हार गए वहां पर। पहले वो सांसद हारे, फिर विधायकी हारे, अब अपना किला भी हार गए। तो यहाँ तो खान साहब हार गए। अब मैं ये तो नहीं कहती ये वाली सीट भी अगर आपको पता हो हसन हैदर, मैंने आपसे 1.5 महीने पहले कहा था कि लिख के रख लो ये यहाँ पर बीजेपी जीतेगी, मैंने आपसे कहा था। मैं ये नहीं कह रही, मैंने इंटरव्यू में कहा था, पर्सनली मैंने आपको कॉल पर कहा था कि ये सीट बीजेपी जीतेगी। ये पहले ही से तय थी कि बीजेपी को दी जाएगी। अब ना मालूम अखिलेश ने कुछ इनके साथ गुटरगू करी है कि भाई हमें वाली सीट दे दो जहाँ पर इनकी बीवी डिम्पल, इनकी धन्नो खड़ी हो रही थी डिम्पल, कि वो सीट हमें दे दो, चलो भाई इनको हरा दो। तो धन्नो के चक्कर में हो सकता है कि इनको खान साहब को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया हो। हाँ भाई रामपुर ध्वस्त कर दिया, भाई मुसलमान है भाई, जेल में रहे कुछ भी रहे। मेन बात ये जब पार्टी की वफादारी की बात आती है तो सबसे पहले पर्चा मुसलमान उठाता है, और जब पार्टी की वजह से जेल में जाता है तो तमाम लोग मुंह पर एल्फी लगाकर चुप हो जाते हैं, पार्टी के बड़े बड़े लोग। तो आज ये जो आजम खान का हाल करा है कि बिल्कुल ऐसा करा है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। और जिस तरह अब्दुल्ला आजम पर इन्होंने FIR करी है और संगीन धाराएं लगाई हैं, उससे बात पता चलता है कि ये फिर चाहते हैं कि आजम खान की फैमिली जेल में जाकर सड़े। तो ये इनको रिवार्ड मिला, ये रिवार्ड मिला इनको। आम क्या नाम है, आप ये देखिए अखिलेश की वफादारी का, मुलायम की वफादारी का, ये देखिए कि आजम खान को इनकी फैमिली को ये रिवार्ड मिला कि किला भी ध्वस्त हुआ, इज्जत भी ध्वस्त हुई, संसद भी गया, विधायकी भी गई और ऊपर से FIR भी आ गई। वोट देने का अधिकार भी उनका, वोट देने का अधिकार तक छीन। आप ये देखिए ना रामपुर में मात्र 33% वोट हुआ और 33,000 से बीजेपी जीत जाती है। और तमाम मुसलमानों की ऐसी ऐसी वीडियोस निकल कर आ रही हैं, औरतों को मारा जा रहा है, घरों में घुस घुस के पीटा जा रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर जिनका काम होता है सिक्योरिटी देना, मतलब मैनेजमेंट को, हाँ नहीं निष्पक्ष तो वो कह देंगे ना। जब वो वीडियो वायरल हो रही तो वो वीडियो कौन देख रहा है? पुलिस वाले मुसलमानों को वोटिंग नहीं करने दे रहे हैं, लड़कियों के हाथ पे, औरतों के हाथ पे ब्लेड मारे जा रहे हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि वोट की लूट खसूट मचाई गई है। तो पता नहीं ना मालूम इलेक्शन कमीशन ऐसे मौके पर कहाँ चला जाता है। वो सिर्फ अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सरकारी इंस्टीट्यूशन बन गया है जो बीजेपी के साथ हम कदम पे उनके साथ ताता थैया करके चल रहा है।